श्री शिवाय नमस्तभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ने अभी अपनी कुछ दिनों पहले की कथा में ही चैत्र नवरात्रि पर किया जाने वाला हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त न हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ रही हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो चैत्र नवरात्रि 2025 को यह उपाय कर लेना, क्योंकि ये समय साल में एक बार ही आता है। इसे चूकना मत। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। इस उपाय को करने से चूकना मत, क्योंकि यह शुभ दिन साल में एक बार ही आता है और अगर आपने इस शुभ दिन का फायदा उठा लिया तो आपको फिर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि चैत्र महीने की नवरात्रि को आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त और सही क्रिया अनुसार यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस भी बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से एक दिन इस उपाय को कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इसलिए आप इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आपके हाथ से यह मौका ना जा सके और इसका फल आपको मिल सके। दोस्तों, यह उपाय गुरुदेव ने अपनी अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है। तो चलिए इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं कि वह कौन सा उपाय है और इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। और अपने फायदे के लिए और अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अभी लिख दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे लिखना। तो इस उपाय को हम नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आपको किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय है। आप सुबह या शाम किसी भी समय इस उपाय को करिए, लेकिन अगर सुबह के समय करेंगे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो देखिए, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है, तो आपको तुलसी जी के 3 पत्ते तोड़ लेना है। लेकिन ध्यान रहे, रविवार के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, ठीक है? 3 पत्ते ले लीजिए। अब तुलसी के पत्ते तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी अपने साथ में ले लेनी है। अब हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ ही आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी ले सकते हैं, ठीक है? ले लिया। आपको इस दीपक में घी डालकर, लंबी बाती डालकर दीपक तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास 3 तुलसी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी का पत्ता है उसमें सबसे पहले तो आपको जो हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपको अपने घर में ही भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल का स्वरूप हो या फिर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो या भगवान श्री राम का स्वरूप हो या मूर्ति प्रतिमा हो, आपके मंदिर में जो भी
भगवान विष्णु का स्वरूप हो, उनको आपको पहला तुलसी का पत्ता जिस पर आपने हल्दी की बिंदी लगाई है अर्पित कर देना है। ठीक है, कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते और दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से दोनों ही पत्ते तुलसी जी को अर्पित करने के बाद अब जो आपके पास दीपक है उसको भी आपको तुलसी जी के पास ही प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, देखिए कितना सरल उपाय है। वैसे भी हम लोग शाम को तो तुलसी जी के पास दिया रखते ही हैं, बस इस उपाय में 2 तुलसी के पत्ते ही तो चढ़ाने हैं। कितना आसान उपाय है ना। लेकिन हाँ, दीपक जलाते समय आपको श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा का ध्यान करना है और नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस मौके को चूकना मत, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इन 3 पत्तों का उपाय कर लेता है उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है।